इंडियन इकोनॉमी पहला, किसी देश की आर्थिक सेहत को कैसे जांचा जाता है? जीडीपी क्या है? जीडीपी में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? जीडीपी में कौन-कौन से नए क्षेत्र और हुए हैं? सेक्टर्स नहीं समझना चाहिए इसे। नॉमिनल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी में आधार वर्ष क्या होता है? वर्तमान में जीडीपी का आधार वर्ष क्या है? जीडीपी के आंकड़े कैसे जारी किए जाते हैं? और जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो शुरू करते हैं इसमें। किसी देश की आर्थिक सेहत को कैसे जांचा जाता है? सिंपल शब्दों में हम देख रहे हैं, आर्थिक सेहत क्या होती है? कोई देश अमीर हो रहा है या गरीब हो रहा है, दूसरे देश की अपेक्षा गरीब है या अमीर है, इसको जांचने के लिए, यानी ये इसकी आर्थिक सेहत है। और इसको कैसे जांचते हैं? जीडीपी के द्वारा जांचते हैं। अब हम देखते हैं जीडीपी होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए, किसी परिवार में 3 लोग हैं। एक लोग उसमें खेती करते हैं कृषि क्षेत्र में, और दूसरे फैक्ट्री में यानी उद्योग क्षेत्र में, और तीसरे हैं वो नौकरी करते हैं यानी सेवा क्षेत्र में। सब जितना कमा के एक मौद्रिक ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर में लाते हैं, जितने मूल्य का उत्पादन करते हैं, वो सब उस घर की जीडीपी है। ऐसे ही एक देश की अर्थव्यवस्था को यानी कमाई को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला कृषि क्षेत्र, खेती-बाड़ी के सारे क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा है सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये एक मौद्रिक वर्ष में जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, सब जोड़ करके उस देश की जीडीपी होती है, विशेषकर इंडिया के बारे में। एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि किस क्षेत्र का कितना योगदान होता है। बहुत सरल, बहुत मिनिमम नंबर्स के साथ हम इसमें समझेंगे कंसेप्ट को। पहला, मान लीजिए जीडीपी में एक मौद्रिक वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र से 170 रुपए का उत्पादन हुआ, और द्वितीय क्षेत्र से 300, और तृतीय क्षेत्र से 530 रुपए का उत्पादन हुआ है। टोटल एक मौद्रिक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है? 170 प्लस 300 प्लस 530 बराबर 1000 रुपया। यानी हमारी इस केस में जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 1000 रुपया है। इस 1000 में इन क्षेत्रों से कितना कितना योगदान हुआ है उसे हम परसेंट में देखेंगे, वही इन सेक्टर्स से हमारा योगदान होगा। कृषि क्षेत्र, नाम कृषि क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, लेकिन इसमें कई और क्षेत्र शामिल हैं, जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, मछली पालन वगैरह। और इसमें नाम है औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन बिजली और खनन, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, कई तरीके की सेवाएं जो देते हैं लोग। तो प्राथमिक क्षेत्र से कितना योगदान है, द्वितीयक से कितना, और तृतीयक से कितना, इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर। 170 रुपए का योगदान होता है 1000 रुपए में। तो 170 बटे 1000 गुणा 100 यानी 17% का योगदान कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र से दिया जा रहा है जीडीपी में। और 300 बटे 1000 गुणा 100 यानी 30% का योगदान जीडीपी में दिया जा रहा है द्वितीय क्षेत्र से, जबकि तृतीय क्षेत्र से 530 बटे 1000 गुणा 100 यानी कि 53% का योगदान दिया जा रहा है। तो
जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान कैसे निकालते हैं, ये यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रही है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने जीडीपी क्या है देख लिया है। मौद्रिक ईयर में नापी जाती है जीडीपी, तय की जाती है जीडीपी। जीडीपी में कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर होते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? पहले कृषि क्षेत्र में बागवानी, मत्स्य पालन नहीं थे, जबकि अब हो गए हैं पशुपालन, मछली पालन और बागवानी नए जुड़े हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में टीवी और स्मार्टफोन नए जुड़े हैं। तो ये क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं किस क्षेत्र का कितना योगदान। कृषि क्षेत्र से 17% अभी देखा, औद्योगिक क्षेत्र से 30% और सेवा क्षेत्र से 53%। ये आंकड़े इंडिया में हर तिमाही यानी 3 महीने में जारी किए जाते हैं, इसलिए अपडेट रहना चाहिए। किसी भी न्यूज़पेपर में ये आंकड़े आ जाते हैं, विश्लेषण करते हैं लोग, तो उससे अपडेटेड रहना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होती है उसमें महंगाई इंक्लूड नहीं रहती है। रियल जीडीपी में महंगाई काट के एडजस्ट की जाती है, तब उसका मूल्य आता है। तो रियल जीडीपी अक्सर नॉमिनल जीडीपी से कम रहती है। उदाहरण के लिए किसी मौद्रिक वर्ष 2011-12 में मान लीजिए 100 पेन किसी देश में बनाए गए हुए हैं। एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो ये 500 रुपये कीमत हो गई। तो इस वर्ष ये जो योगदान होगा, अगर इसी को जीडीपी माने तो नॉमिनल जीडीपी 500 रुपये होगी। अब मान लीजिए अगले वर्ष में, अगले मौद्रिक वर्ष में पेन 100 ही रहे, लेकिन एक पेन की कीमत 5 से बढ़कर 7 रुपये हो गई। तो अब इन्हीं पेनों की कीमत 700 रुपये हो जाएगी। तो नॉमिनल जीडीपी में योगदान 700 रुपये को होगा, जबकि रियल जीडीपी में योगदान 700 का नहीं होगा। उसमें 200 रुपये महंगाई के हैं, उन्हें हटाया जाएगा कि 5 से 7 रुपये कीमत हुई है। तो 100 पेन है तो पर पेन 2 रुपये बढ़ा है, तो 200 रुपये महंगाई है। तो 700 में से 200 रुपये कम करके 500 रुपये होगा, जो रियल जीडीपी होगा। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी आधार वर्ष क्या होता है। जैसा कि हमें मालूम है, अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र में बांटी गई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आधार वर्ष का क्या काम है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक मौद्रिक ईयर 2011-12 है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से 170, द्वितीयक से 300, तृतीयक से 530 रुपये का योगदान होता है। दूसरे मौद्रिक वर्ष यानी 2018-19 में प्राथमिक क्षेत्र से 187, द्वितीय क्षेत्र से 315 और तृतीय क्षेत्र से 636 रुपये का योगदान हुआ। तो 2011-12 की तुलना में हम बढ़े हैं या घटे हैं? ये बेस ईयर है 2011-12, इसी से तुलना की जाएगी हमेशा कि इसकी तुलना में हमारे सेक्टर्स बढ़ गए हैं, उत्पादन बढ़ा है या घटा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 170 से 187 हुआ है, बढ़ा है, कितने परसेंट बढ़ा है ये हम निकाल सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र में 300 से 315, तृतीय में 500 से 636। तो प्राथमिक क्षेत्र में 10% बढ़ा है उत्पादन, द्वितीय में 5% और तृतीय में 20% बढ़ा है। अगला मौद्रिक वर्ष 2020-21 हमने ले लिया है, 19-20 नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ले भी सकते हैं। अब हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं क्या जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। मान लीजिए 2020-21 में किसी आपदा की वजह से कोविड-19
की वजह से लॉकडाउन हुआ और उसके लिए इसमें उत्पादन में कमी आई। प्राथमिक क्षेत्र से 170 रुपये का जो योगदान हो रहा था वो 143 पे पहुंच गया है, गिर गया है। ध्यान रहे हम 2011-12 जो मौद्रिक वर्ष है उसी से तुलना कर रहे हैं और किसी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, उसी से ही तुलना की जाएगी जब तक नया आधार वर्ष जारी नहीं हो जाता, नया आधार वर्ष जो है नहीं बन जाता है। तो कितने परसेंट की कमी हुई? 170 से 143 पे पहुंचे, 300 पे 270, 500 से हम 477 पर ही रह गए। तो प्राथमिक क्षेत्र में -10% हो गई ग्रोथ रेट, और इसमें द्वितीयक में -10 और तृतीयक क्षेत्र में -20% पे पहुंच गए, यानी घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये बेस ईयर बताता है, उसी से तुलना की जाती है। और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है कि वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, इससे पहले 2004-5 था। इस 2011-12 जो बेस ईयर है उसे 2015 में सरकार ने चेंज किया है। हर 5 वर्ष में नियमानुसार बेस ईयर चेंज होता रहना चाहिए, जिससे तुलना भली प्रकार से हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO।